वेलकम टू मैथ क्लास 9। आज हम बताने जा रहे हैं प्रश्नावली। इसके बाद का कौन सा प्रश्नावली है? प्रश्नावली 6.3। तो चलिए देख लेते हैं। कक्षा 9 गणित यूपी बोर्ड का राज्य प्रकाशन चल रहा है। इसमें चल रहा है हमारा चैप्टर 6 का प्रश्नावली 6.3 आज हम बताने जा रहे हैं। तो त्रिभुज का कोण योग गुण, यहाँ प्रमेय नंबर देख लेते हैं 6.7। प्रमेय 6.7 में दिया है किसी त्रिभुज के कोणों का योग, द सम ऑफ एनी ट्रायंगल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम पहले ही बता दिए थे। ये देखो, अंदर के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री से के बराबर होता है। तो हमको दो कोण यदि ज्ञात हो तो तीसरा निकाल सकते हैं 180 से माइनस करके। प्रमेय नंबर अब आइए 6.8। प्रमेय नंबर 6.8 में दिया है यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए। ये देखो, कोई भी त्रिभुज है, इसका हम एक भुजा, मान लो ये भुजा हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसको पहले पढ़ लेते हैं। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष कोण दोनों अंतः विपरीत कोणों इंटीरियर अपोजिट एंगल के योग के बराबर होता है। उपरोक्त प्रमेय में यह स्पष्ट है कि किसी त्रिभुज का बहिष कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों से प्रत्येक से बड़ा होता है। देखो प्रमेय क्या बोल रहा है यहाँ पर, यह भी मैंने बता दिया है। 6.8 प्रमेय नंबर बोल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो ये कोई त्रिभुज है मान लो। ठीक, इसको हम किसी भुजा को क्या करें, बढ़ा दें। इसी भुजा को हम क्या करें, आगे बढ़ा दें, इसके आगे ऐसे इस प्रकार से बना दें। तो ये बाहर जो कोण बन रहा है बहिष कोण, ये जो कोण है दोनों अपोजिट एंगल, इसके ये इसके सामने जो बन रहा है, ये इसको छोड़ दो तो दोनों विपरीत कोण क्या होंगे? ये x y z अगर माने हम कोण, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, z होगा। ठीक, और जो x है हमेशा x क्या होगा, z से छोटा होगा, और y क्या होगा, z से छोटा होगा। तो इन दोनों कोण का योग क्या होगा, बहिष कोण के बराबर होगा। यदि हम इस प्रकार कुछ इसको बढ़ा दें, इस रेखा को, त्रिभुज की इस भुजा को इधर बढ़ा दें, तो ये क्या बन रहा है, बहिष कोण बन रहा है। तो ये बहिष कोण क्या होगा, इसको छोड़ दें तो इन दोनों का क्या योग के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको इधर बढ़ा दें तो ये एक बहिष कोण बनेगा। ठीक, ये बहिष कोण क्या अंदर के दो अपोजिट कोणों को बराबर होगा। इसके अपोजिट जो कोण है ये देखो, इससे लगा हुआ कोण इसको नहीं लेना है। इसके अलावा जो कोण दो ठे होते हैं, इसको योग के बराबर क्या बहिष कोण होगा। यही प्रमेय नंबर 6.8 बोल रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का पहला सवाल। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नावली 6.3 का पहला सवाल। पहला सवाल है आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर ये त्रिभुज दिया है कि भुजाओं क्यू पी और आर क्यू पी और आर क्यू, ये दोनों भुजाएं को क्रमशः बिंदु एस टी से बढ़ाया जाए। ये एस टी से बढ़ाया गया है यदि कोण एस पी आर, तो कहाँ है आपका यस, ये है, और ये पी ये आर, ये कोण दिया है 135 और ये कोण दिया है 110। तो कोण पी आर क्यू ये कोण क्या किया है, पूछा गया है पी आर क्यू। ये कोण हमको क्वेश्चन मार्क करना है। ठीक, अब देखो हमारा एक लाइन सीधी लाइन है, तो 180 एकदम पूरा, ये पूरा कोण क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा।
तो ये हमारा 135 है, तो पूरा 180 होगा, तो ये कितना होगा, ये आधा कोण। 180 में से घटा लेंगे, कितना आएगा, 35 गुना 70, तो 45 डिग्री आपका आ जाएगा क्या, ये कोण आ जाएगा QPR, 45 डिग्री आ गया। अब देखो ये जो बहिष कोण है दोनों अंतः अपोजिट कोणों के बराबर योग के बराबर होगा, तो इसके योग के बराबर क्या 110 होगा, तो इसको यक्स मान लेते हैं जो निकालना है। तो यक्स प्लस कोण 45 डिग्री यदि जोड़ेंगे तो 110 के बराबर होगा। तो यक्स इक्वल टू क्या आ गया, 110 माइनस 45, तो क्या आएगा, 110 में से 45 घटा लो। देखो कैसे घटाते हैं, ये 45 है, इसको अगर हम 50 मान लें तो क्या आएगा, हमारा आएगा 60। तो इसको 45 को 50 माने तो और क्या करना है होगा, क्या आएगा आपका 110 में से अगर 50 घटा देते हैं 60 आएगा। तो हमने क्या किया है, 50 घटा दिया, 45 घटाना था, 5 अधिक घटा दिया, 5 और जोड़ दो, तो 60 5 65 डिग्री क्या आ गया, एक से आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आकृति 6.40 में यक्स कोण यक्स 62 डिग्री, ये कोण दिया है 54, यदि वाई ओ और क्रमशः इतना के समद्विभाजक है तो त्रिभुज XYZ ये बड़ा त्रिभुज YO और ZO, देखो ये YO क्या इनको दो भागों में समान समान बांट रहा है और ZO भी इसको समान दो भागों में। तो पूछा क्या है, कोण OZY ये कोण हमारा पूछा गया है, और कोण YOZ ये कोण हमारा पूछा गया है। तो ये पूरा कोण क्या दिया है, 54 डिग्री दिया है, XYZ पूरा कोण 54 दिया है, तो ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो कितना हो जाएगा, 54 के आधा कर दो, कितना होगा, 25 2 27 हो जाएगा, 27 डिग्री दोनों कोण आ गया। तो इसका मान क्या आ गया, 27 डिग्री, ठीक। और इसका मान क्या हो जाएगा, अब देखो ये पूरा मान निकल कर आधा कर दो, ये पूरा कैसे निकलेगा, ये तीनों का योग क्या होगा, पूरा अगर हम यक्स मान लें, ये पूरा यहाँ तक कोण, तो यक्स प्लस 54 प्लस 62 कितना होगा, जोड़ देते हैं, 60 और 50 पहले जोड़ो, 60 50 कितना हो जाएगा, 110 प्लस 6 116 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। तो यक्स का मान क्या आ जाएगा, इसमें से घटा लेते हैं, 10 में से 6 जाएगा 4 और 7 में से 1 जाएगा 6, 64 डिग्री क्या आ गया यक्स का मान, यहाँ पर ये आ गया 64 डिग्री। ये यक्स का मान क्या आया है 64। अब देखो ये भी एक अंतः त्रिभुज बन रहा है, तो तीनों कोणों का योग आंतरिक तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको कर देते हैं बराबर, एक 27 है प्लस एक 64 है, और ये हमको निकालना है तो इसको y मान लेते हैं। ये कोण YOZ को क्या मान लेते हैं, OZY को देखो मान आ गया है क्या 64, हमको निकालना क्या है YOZ, तो इसको हम या y मान लेंगे तो y क्या हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा, ये तीनों कोणों का योग त्रिभुज की।
तीनों कोणों का योग 180 के बराबर हो गया। अब यहाँ से y का मान निकाल लो। ये दोनों जोड़ो कितना आ रहा है, 7 4 11 के 1, 6 2 8 1 9 91 प्लस y इक्वल टू क्या 180 डिग्री। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा y का मान 180 माइनस 91। तो 91 में से घटाते हैं किसको, 180 में से। अगर देखो 90 घटाएंगे तो क्या आएगा 90, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक कम घटाए हैं तो एक और जो जोड़ देते हैं। देखो ऐसे घटा देते हैं, 90 दूना 180 होता है, तो ये 91 दूना 182 हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा 79 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस कोण का मान 79, इस कोण का 64 आ गया। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आकृति। इस आकृति में क्या है, ए बी डी ई के समांतर है, ए बी डी ई के समांतर है। कोण बी ए सी 35 डिग्री है, बी ए सी ये 35 डिग्री दिया है, और सी डी ई कोण सी डी ई ये 53 डिग्री दिया है। तो कोण डी सी ई पूछा है, कोण डी सी ई ये कोण क्या किया है, हमको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ये देखो दोनों समांतर है तो इसको अपोजिट एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये अगर कोई तिर्यक लाइन इसे काटी है, यहाँ पर दोनों समांतर है, ये भूल जाओ तो क्या हो जाएगा, ये 35 होगा तो ये भी 35, ठीक। और यहाँ पर ये भी जो होगा वो ये होगा, अगर इसको ऐसे खींचते हैं तो एकांतर कोण से, तो क्या हो गया, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, इसको यक्स मान लेते हैं। तो तीनों कोणों का योग यक्स प्लस 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों जोड़ देंगे, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 5 3 8 5 3 8 88 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको देखो 88 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 92 आएगा। 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 17, 17 में से 8 गया 9, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, आकृति इतना में पी क्यू आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं। जो पी क्यू हैं वो आर एस है, टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। तो कोण पी आर टी ये 40 डिग्री दिया है, और कोण आर पी टी ये 95 डिग्री दिया है, और कोण टी एस क्यू ये 75 डिग्री दिया है। और तो कोण एस क्यू टी क्या पूछा है, एस क्यू टी ये कोण क्या किया है, पूछा हुआ है, ठीक। इसको हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। अब देखो इन तीनों कोणों का क्या योग हो जाएगा, कोण आर पी टी ये तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, 180 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा कोण। तो ये कितना है 95 प्लस 40 135, 180 में से घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 135 को 180 में से घटा लो तो 35 5 40, 55 क्या आ जाएगा, डिग्री आंसर आ जाएगा ये। और ये देखो दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं, तो आमने सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये 35 55 तो ये भी 55, 35 45 45 डिग्री आएगा, 55 नहीं 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, 35 45 दूना 80, हाँ 45 डिग्री आएगा, ठीक। अब देखो ये त्रिभुज में देख लो, तीनों कोणों का योग 180 कर दो, एक्स का मान आ जाएगा, एक्स प्लस 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 5 दूना 10
7 4 11, 180 डिग्री। यक्स की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 120, यानी कि क्या 180 में से 120 घटाएंगे, क्या आ गया 60 डिग्री आ गया आंसर। पांचवा सवाल देख लेते हैं आप। पांचवा सवाल है आकृति 6.43 में यदि पी क्यू लंब है पी एस पर, पी क्यू क्या है, लंब है पी एस पे, लंब है, ठीक है। पी क्यू समांतर है एस आर के, इसके समांतर है, और कोण एस क्यू आर, ये कोण 28 डिग्री दिया है, कोण क्यू आर टी और दिया है क्यू आर टी 65 डिग्री दिया है। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा समकोण पर। तो ये तीनों का योग का क्या हो जाएगा, त्रिभुज है, तीनों का योग 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ लिखना होगा त्रिभुज पी क्यू एस में त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः ये सब हम लिख नहीं रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लो। अब देखो यहाँ से ये लंब है और ये समांतर है, ये भी 90 है, तो ये पूरा कोण क्या होगा 90 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये समांतर है तो दो सामने वाले कोणों का योग क्या 180 डिग्री होता था, एकांतर कोण का नहीं, सामने कोणों का। तो ये 90 है तो ये भी पूरा 90 हो गया, ठीक। तो ये y है तो ये क्या हो जाएगा, 90 में से y घटा देंगे, 90 माइनस वाई, इसका वैल्यू आ गया 90 माइनस वाई। अब देखो इन तीनों का कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री इस त्रिभुज में, त्रिभुज एस क्यू आर में। ये कोण देखो 65 है, ये पूरा 180 होता है लाइन पर, तो ये कितना हो जाएगा इस हिसाब से 180 में से 65 घटा दो, 65 5 70 10 80, तो 115 डिग्री क्या आ जाएगा, ये अंदर कोण आ जाएगा, कोण आर 115 डिग्री आ जाएगा। तो इन बीच में कोणों का योग कितना होता है 180, तो एक है 90 माइनस वाई प्लस 28 डिग्री प्लस 115 डिग्री, ये 180 के बराबर है। समीकरण 1 और 2 समीकरण आ गया। यहाँ से y का मान निकाल सकते हो, क्या आएगा, इसको जोड़ते हैं, इन सब को जोड़ते हैं, क्या आता है 5 8 5 13, यहाँ 0 13 के 3, ठीक, और 1 3 9 9 3 12, 1 13 के 3, फिर एक है 1 2 आ जाएगा हासिल, माइनस वाई इक्वल टू 180, ठीक। अब y को हम इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाते हैं तो 233 माइनस 180 इक्वल टू वाई हो जाएगा। इसमें से घटाते हैं, 3 में से 0 जाएगा 3, और यहाँ हासिल लेंगे 13 में से 8 जाएगा 5, ठीक। 53 डिग्री क्या आ गया, वाई का मान आ गया। हमको एक्स का मान निकालना है, 53 यहाँ रख देते हैं, एक्स का मान निकल जाएगा समीकरण 1 में। तो एक्स वाई की जगह क्या रखते हैं 53 इक्वल टू 90, तो एक्स का मान क्या आ गया 90 माइनस 53, 90 से 53 घटा देंगे, कितना आएगा 37 डिग्री क्या आ गया, वाई एक्स का मान आ गया, वाई का मान 53 डिग्री, आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां है आकृति 6.44 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया। यदि
कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस, ये और ये दोनों कोण क्या हैं, समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 क्यू पी आर है। ठीक, देखो इसको किस प्रकार करेंगे। यहाँ देखो हम यक्स मान लेते हैं ये कोण को, ये भी यक्स होगा क्योंकि ये क्या है, समद्विभाजक बिंदु है। यहाँ समद्विभाजक का मतलब होता है ये दो भागों में बांट रहा है, तो इसको y मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा y, ये भी t वाला समद्विभाजक है। ठीक, और इसको हम कोण क्यू पी आर, इसको कुछ p मान लेते हैं, चलो स्मॉल p, इसको t मान लेते हैं। फिर बाद में आप मान रख कर ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, हमको सिद्ध क्या करना है, कोण P कोण क्यू टी आर इक्वल है 1/2 कोण क्यू पी आर के, ये हमको प्रूव करना है। ये देखो कोण क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर, ये टी कोण और ये पी कोण है। इन दोनों हमको क्या रिलेशन निकालना है, तो पी और टी का मान निकाल लेते हैं हम, फिर बाद में मान रख देते हैं। स्मॉल पी क्या है, हम ये पी माने हैं कोण को, तो ये क्या हो जाएगा कोण, ये और ये दोनों कोण क्या योग क्या हो जाएगा, ये कोण बहिष्कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी मान निकालेंगे फिर से, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा कोण, देखो ये कोण P प्लस ये पूरा कोण क्या है, x माने हैं तो 2x हो जाएगा, इक्वल किसके होगा। ये माना हमने क्यों है, ये जानते हैं आप, माना इसलिए है क्योंकि PQR, कोण PQR ऐसे लिखेंगे, ऐसे डायरेक्ट x लिख देंगे, बाद में मान रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों अंतः कोण को योग के बराबर ये बहिष्कोण होगा, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ से P का मान क्या आ जाएगा, ये जाएगा 2i माइनस यक्स। ठीक, ये P का मान आया 2x, तो P इक्वल टू 2 कामन ले लेते हैं, y माइनस यक्स आया है। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और T का मान निकालते हैं। T इक्वल टू देखो क्या लिख सकते हैं, ये कोण और ये पूरा कोण, तीनों का योग 180 डिग्री होगा क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। अब देखो हमको निकालना क्या है, ये कोण हमको निकालना है ना, ये देखो इतना क्या है 2i, ये y 2i है, ये इतना कोण क्या है 2i है। ठीक, ये यहाँ से पूरा अगर कोण देखे तो 2i है, y। ठीक, 2i में हमको क्या पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री, किसी भी लाइन पर कोण, तो 180 डिग्री में से क्या करेंगे 2i निकालेंगे तो ये कोण निकल जाएगा। ये हमको निकालना नहीं है, ये पूरा कोण निकालना है, ये वाला ये कोण। तो हम क्या करेंगे 180 में से ये पूरा 180 है तो ये घटा देंगे, ये कितना है y, तो ये कोण क्या आ जाए फाइनली, ये वाला कोण जो है 180 माइनस y आ जाएगा। ठीक, ये पूरा देखो 180 है, ये y घटा दें तो ये कोण आ गया, कोण T कोण ये प्लस कोण ये, तीनों 180 के बराबर होगा। करते हैं x प्लस टी प्लस 180 माइनस y इक्वल टू 180, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, तो 180 से 180 कट जाएगा। ये t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये इधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। t इक्वल टू क्या आ गया समीकरण 1, अब देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 व 2 से
तो क्या हो जाएगा P बाई टी, इनसे इसे भाग दे रहे हैं तो 2 इंटू वाई माइनस यक्स बट्टा ये वाई माइनस यक्स। ये हम किए हैं समीकरण 1/2। अब देखो ये सेम है तो कट जाएगा, क्या होगा, ये इधर गुणा कर देते हैं P इक्वल टू 2t, तो देन T इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2p। ठीक, अब टी पी का मान रख देते हैं। टी हम किसको माने थे, कोण क्यू पी आर को। टी इक्वल टू है कोण पी क्यू आर। आप कोण पी क्यू आर मान कर भी कर सकते हो, क्योंकि ये बार बार इतना लंबा लिखना होगा, इसीलिए हमको शॉर्ट में मान लिए टी पी। ठीक, और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इक्वल टू 1/2 कोण पी क्या है, यहाँ पर देखो कोण पी का हमने क्या माना है क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर। कोण पी को क्यू टी आर हमने नहीं माना, पी, एक मिनट, ऐसे नहीं होगा। देखो कोण टी क्या है, ये है ना, तो क्यू टी आर होगा, कोण टी क्यू टी आर। ये देखो यहाँ से कोण टी ये हमने माना है, तो ये कोण क्या है क्यू टी आर या आर टी क्यू, बात एक ही है। इक्वल टू 1/2 है, और कोण पी यहाँ माने हैं ना, क्यू पी आर कोण है, या इसी कह सकते हैं आर पी क्यू। तो इसमें क्या लिखा है क्यू पी आर, तो क्यू पी आर लिख देते हैं, कोण क्यू पी आर। यही क्या करना था, प्रूफ करना था हमको।